Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Future Banker. So it's been so long मैंने पोस्ट किया हुआ है बिकॉज ऑफ माई आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क मेंस। मैं थोड़ा उसी में ही बिजी थी, तो मैंने अपने आपका आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो शो नहीं किए थे। तो मेरा हो गया था, and you can see my scorecard also. Here I have got 35 out of 35 in reasoning, and in numerical ability 29.75, and in English 21.50. So I have total attempted 87 question. In English I have attempted 24, and reasoning 35, and बात जो भी बचा हुआ है वो न्यूमेरिकल में किए थे। तो मैंने जो नोटिस किया, मेरा इंग्लिश में ही दो गलत हुआ है। सो माई मार्क्स 21.50, दैट इज़ वाई। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वांट्स में मेरा थोड़ा मार्क्स बढ़ा है। मुझे शायद याद है 28 किए थे, तो 1.75 मार्क्स मेरा बढ़ा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। तो कट ऑफ 85.50 गया है और मेरा 86.25 है। बाउंड्री पे ही है, बट ठीक है, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का कट ऑफ हर साल मतलब पिछले 2 साल से तो हायर साइड ही रह रहा है। तो दैट इज़ ओके, क्लियर हो गया, दैट्स मैटर। अब इसका जो मेंस है वो 7 को है। ठीक है। और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, जो आरआरबी पीओ और क्लर्क का मेंस देने के बाद मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, या फिर मैं जो चीज़ के लिए काम करूँगी, जिसके ऊपर काम करूँगी, सो दैट मेरा आगे का मेंस अच्छा जाए। मैंने नोटिस किया है करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही डिटेल्स में पूछा जा रहा है। पिछले साल मैंने आरआरबी क्लर्क का मेंस दिया था, पीओ मेरा क्लियर नहीं हुआ था प्रीलिम्स, सो मैंने क्लर्क का मेंस दिया था। लेकिन ऐसा पेपर जीके तब भी टफ था, लेकिन ऐसा नहीं था। इस साल थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा क्या बोले, थोड़ा वास्ट है। आपको अगर एक दो चीज़ पता होगा, पहले क्या करते थे कि हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते थे, बट दिस टाइम दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने तो 10-12 क्वेश्चन ऐसा नोटिस किया है कि इधर ऑल ऑफ द अबव था, या फिर ऐसा पूछा था कि कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर सब कुछ नहीं पता होगा तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन था, आर प्राग्नंदा, तो वो चेस से रिलेटेड था, लेकिन उसके रिलेटेड बहुत सारा और भी था जो मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो लास्ट में था ऑल ऑफ द अबव। तो आप कैसे कर लोगे कि वही वाला सही होगा, बाकी सब नहीं होगा। तो ऐसे करके मतलब कुछ चीज़ ऐसा हुआ कि हम जानते थे, लेकिन वहाँ पे जाके थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डाउट में छोड़ दिए। और कुछ चीज़ मेरे से ऐसा हो गया जो गलत हो गया। तो ऐसा करके आरआरबी क्लर्क और पीओ का मेंस का एक्सपीरियंस मेरा उतना अच्छा नहीं था। पीओ का उतना नहीं था क्योंकि मैंने जीए में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, और उसके कारण मेरा इंग्लिश में मैंने टाइम दे ही नहीं पाया, जो कि इंग्लिश आरआरबी पीओ में सबसे आसान वही वाला पोर्शन ही था। तो मेरा ऑब्वियस बात है, अ, मतलब अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ। बाकी देखते हैं, एक्यूरेसी अगर अच्छा रहे तो देखा जाएगा क्या होता है। और बाकी आरआरबी क्लार्क में मैंने मेंटेन किया है टाइम हर सेक्शन में इक्वली। बट मुझे जो चीज़ लगा कि मेरा जीए में थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुआ है, इसी के कारण ही। कंप्यूटर ठीक ठाक था, बाकी सब ठीक ठाक ही था। देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट जिन लोगों का मेंस है, मैं ये बोलूँगी, जीए मतलब मैं प्रिपरेशन जब स्टार्ट की, मुझे एक चीज़ सुनने को बहुत मिला कि मेंस वही लोग क्लियर कर सकते हैं जिसका कंप्यूटर, मतलब जिनमें कंप्यूटर है या फिर जीए है, वो अच्छा स्कोरिंग हो। तो बट इट्स नॉट राइट, क्योंकि जीए अभी ऐसा आ रहा है, आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी पढ़ लो डिटेल्स में, वहाँ पे जाके कैसा क्वेश्चन रहेगा और आप कितना मार्क्स स्कोर कर पाओगे उसके ऊपर बेस करके, ये बहुत ही मुश्किल वाली बात है। और ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उसको छोड़ देना, नहीं, मतलब जैसे कर रहे हो आप
वो करो, ठीक है, बट उसके साथ बाकी सारे जो पोर्शन है उसमें भी मतलब अपना स्पीड और क्या बोलते हैं, जैसे एक्यूरेसी और थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करके वो जो क्वेश्चन है थोड़ा कम टाइम में कर लेने का जो तरीका है वो सीखना ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं कि बाकी जो चीज़ जैसे अपना क्वांट और रीजनिंग पोर्शन है, वो सब क्या होता है कि आप कैसे भी करके कर तो लोगे, कम से कम टाइम लगेगा लेकिन कर तो लोगे। लेकिन जीए में है कि आप मतलब नहीं जानते हो तो बस खत्म, ऐसा ही बात हो गया। तो ठीक है, बाकी आप लोग सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं जिन लोगों का आईपीएस क्लर्क हुआ है, और जिन लोगों का भी नहीं हुआ है अभी बहुत सारे एग्ज़ाम लाइंड अप है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, और आरबीआई असिस्टेंट भी है। तो ठीक है, किसी ना किसी में हम लोग कर ही लेंगे। बाकी मेरा आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम 23rd को है, फर्स्ट शिफ्ट। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग अपना मार्क्स और आरआरबी क्लार्क और पीओ अगर दिए हैं तो उसमें कैसा रहा परफॉर्मेंस वो शेयर करना। एट द सेम टाइम आईबीपीएस पीओ कब है उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करना। सो थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।